प्रभु जी, जब भी हम पुकारेंगे तू उत्तर देगा। हाँ प्रभु आमीन जी, आमीन। जब भी हम दुहाई देंगे तू कहेगा मैं यहाँ हूँ। पिता तू हमें ऐसा बना। तेरी कंडीशन है पिता, यदि तू अंधेर करना छोड़े, उंगली उठाना छोड़े, दुष्ट बातें बोलना छोड़े, हे परमेश्वर पिता हमारे जीवन से इन सारी बातों को निकाल दे मेरे परमेश्वर पिता। हमें आमीन मदद कर मेरे परमेश्वर पिता कि इन बातों को जब भी हम उपवास में रहे या प्रभु जी उपवास में ना भी रहे तो इन बातों को बोलना प्रभु जी हमारे जीवन में न हो मेरे प्रभु जी। इन आमीन सारी आमीन बातों को तो हमारे आमीन। जीवन से निकाल दे मेरे प्रभु जी। जब भी मेरे परमेश्वर पिता उपवास और प्रार्थना में जब आए मेरे पिता, हम लोगों के बीच में हो मेरे परमेश्वर पिता, तो इन बातों को हमारे जीवन में बिल्कुल भी परमेश्वर पिता या होने न दे मेरे प्रभु जी। हमारे जीवन से इन आमीन। बातों को जड़ से उखाड़ के फेंक दे यस मेरे परमेश्वर फादर। पिता। प्रभु हमारे जीवन में अंधेर करना न होने दे मेरे परमेश्वर पिता। किसी के भी ऊपर उंगली उठाना न होने दे मेरे यस प्रभु जी। और मास्टर। कोई भी बातें जो दुष्टता की हो मेरे प्रभु जी हमारे जीवन में न होने दे मेरे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से इन सारी बातों को जो गलत है हमारे जीवन से तू सेपरेट कर मेरे परमेश्वर पिता। और तेरे पवित्रता में तू हमें प्रभु जी बनाए रख पिता। तेरे पवित्रता से तू हमें भर मेरे परमेश्वर पिता। यस हमारे अंतकरण को तू पवित्र कर पिता। आमीन धन्यवाद आमीन करते, सारी महिमा तुझको देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना करते। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। 10 नंबर का वचन देखो। उदारता से भूखे भूखे की सहायता करे हम्म, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे। हम्म, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर उदारता से। अंधकार दोपहर का सा उजाला हो जाएगा। ओके। आमेन। 58:10 एक्सटेंड योर सोल टू द हंग्री। अभी अभी देखो वापस से पढ़ेंगे वह ये क्या है। उदारता से भूखे की सहायता करे ओके। अभी और टू इंग्लिश मध्ये टू अफ्लिक्ट सोल, आपल्या जीवास क्लेश देणे. आणि अ, ज आणि 10व्या वचनामध्ये अफ्लिक्टेड सोल, क्लेश असलेल्या जीवास तृप्त करणे. म्हणजे हे क्लेश असलेले 2 प्रकार असू शकतात. कदाचित हा व्यक्ती फास्टिंगमध्ये, कदाचित हा व्यक्ती त्रासलेला आहे. दोन्हीमध्ये क्लेश असलेला हा व्यक्ती आहे आणि त्याला आपण त्यासाठी मी म्हटलं ना, की जर एखाद्याचा फास्ट आहे तुम्हाला समजलंय, तर तुमचं आपलं काम हे असायला पाहिजे की त्याचं फास्ट ब्रेक करण्यासाठी माझ्या देवाने उपयोग करावा. आमीन आमीन। फिर से बोल मास्टर। येस. तो बात यह है की ज्याने आपल्या जीवास पिडले आहे, एखाद्याने परिस्थितीने पिडलं आहे, एखाद्याने स्वतः पिडून घेतलं आहे. परिस्थिती मतलब उसके पास खाने को ही नहीं है, तो एक बात है. दूसरा ऐसा व्यक्ति जिसके पास खाने को है पर वो खा नहीं रहा बिकॉज वो फास्ट कर रहा है. तो आपको ये पता है कि इस आदमी ने परमेश्वर के नाम के लिए अपने आप को क्लेश दिया है. तो अब आपको पता है शाम को वो फास्ट छोड़ेगा. तो हमारा पहला हाथ होना चाहिए कि परमेश्वर हमको सहायता करे कि उसका फास्ट ब्रेक करने में परमेश्वर मेरा उपयोग करे. आमीन आमीन। समझे. ये प्रिंसिपल है, ये तत्व है. उसका फास्ट छोड़ने में मदद करे मतलब उसको हम खाना दे है ना, फास्ट एब्सोल्युटली. छोड़ने में। हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. हम उनको उसकी सहायता मतलब हम उसकी सेवा करें. सहायता भी नहीं करें बोलेंगे, और खाना देंगे ऐसा भी नहीं बोलेंगे, हम खिलाएंगे ऐसा भी नहीं बोलेंगे. हम ये वर्ड को यूज़ करेंगे कि हमको परमेश्वर उसकी सेवा करने का मौका दे. आमीन आमीन। ये बेटर रहेगा. राइट. हम्म। राइट. या मुझे भी पहले लगा कि हम उनको खाना खिलाना चाहिए. नहीं नहीं, हम कोई नहीं होते खाना खिलाने वाले, परमेश्वर आमीन होता है. आमीन। खाना उसका है, लोग उसके, सब कुछ उनका है, मैं भी उनका है. पर मुझे परमेश्वर सेवा करने का मौका दे रहे, ये ज़्यादा आमीन महत्व है. आमीन आमीन। हाँ, कोई कुछ बोल रहे. संजीवनी कुछ बोल रहे थे क्या. मतलब उनके संकट के समय हम उनकी सेवा करें, हाँ उसको मदद नहीं कर सकते, हाँ. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे जो दिल में आ रहा है उनकी सेवा करें, आमीन. प्रेज गॉड. उनको या अगर कहीं भी किसको मदद भी कर रहे तो उसको सेवा का ही भाव देखते हैं. ऐसा वो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए. वो नम्रता का चिन्ह है. या तो